हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो सीएचएस क्लास 9th 2026 की प्रिपरेशन कर रहे सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए या उनके गार्जियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, हर एक चीज को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। चाहे वो काउंसलिंग की बात हो, एग्जाम के डेट की बात हो, फॉर्म की बात हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, और हर एक चीज के बारे में यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके वीडियो एंड होने तक आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस वीडियो के एंड होने के बाद भी बच जाते हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनका जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएचएस 2026 क्लास 9th मास्टर स्ट्रेटेजी मैं लेकर आया हूं। हर एक चीज को ध्यान से सुनना है बच्चे, बहुत आपके लिए हेल्प करेगा ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीएचएस बीएचयू क्या है। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही एसोसिएटेड एफिलिएटेड एक स्कूल है। यह स्कूल आपका कामाख्या बनारस में सिचुएटेड है और इस स्कूल की रेप्यूटेशन बहुत पुरानी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है। 1898 में 1898 में इस स्कूल की स्टैब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी पुराना स्कूल है। बनारस के ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि बनारस का सबसे पुराना स्कूल है, बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है और स्कूल के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं भी इसी स्कूल का प्रोडक्ट हूं। मैंने भी अपनी पढ़ाई यहीं से की है। 2015 से लेकर 2017 क्लास 11th और 12th 2 साल मैंने सीएचएस यहीं से पढ़ा है और उसके बाद फिर मैंने नीट का एग्जाम दिया, नीट क्वालिफाई किया और फाइनली अभी मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर मैं अपना करियर उधर भी परस्यू कर रहा हूं और साथ में मैं टीचिंग का काम भी कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये था बेटा। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो क्लास 9th में बच्चा आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, क्लास 9th के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। ठीक है, आपको एक एग्जाम देना होगा। ठीक है, अच्छा, फॉर्म की डेट्स हैं, फॉर्म इसका कब रिलीज होगा? तो फॉर्म बच्चों इसका रिलीज होता है फरवरी में। फरवरी के महीने में कब, किस फरवरी में महीने में किस तारीख को बेटा? जब आपका सरस्वती पूजा होता है, वसंत पंचमी होता है, उसी दिन या उससे एक दो दिन बाद या एक दो दिन पहले bhuonline.in वेबसाइट है, bhuonline.in ये वेबसाइट है, यहां पर फॉर्म रिलीज होता है और 1 से 1.5 महीने का समय रहता है फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म जब आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखोगे, हम वीडियो के माध्यम से फॉर्म जब आया होगा वो भी आपको बताएंगे, फॉर्म कैसे भरना है वो भी भर के आपको दिखाएंगे। तो ये रहा एग्जाम के फॉर्म के बारे में। एग्जाम जो है डेट कब होती है? तो एग्जाम के डेट जो है बेटा वो आपका अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल महीने के लास्ट वीक में या मई महीने के पहले हफ्ते में। ठीक है, इस समय पर आपका एग्जाम जो है वो जनरली होता है। फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस बेटा फॉर्म भरने के लिए 450-500 रुपए की फीस लगती है। स्कूल में 1 साल की पढ़ाई के लिए आपका 6 से 6,500 रुपए फीस लगती है पूरे 1 साल की पढ़ाई के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन लोग एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगा। सब्जेक्ट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटेजी और बेस्ट बुक्स, ये सारी चीजें मैं वीडियो में अभी आपके साथ आगे हर एक टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो मैंने आपको बता दिया फरवरी में आपका फॉर्म आता है। ठीक है, एग्जाम का डेट्स मैंने बता दिया, अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के पहले हफ्ते में, इसी समय आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट जो होता है बेटा ये आपका 1 महीने में आता है। ठीक है, तो आप मान के चलो जून के पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग जो है ये एक फिजिकल प्रक्रिया है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल हिंदू स्कूल में आना होगा। किसको आना है? जिसके एक सर्टेन लेवल पे नंबर होंगे, यानी कि एक कट ऑफ जो बच्चे क्लियर करेंगे वो काउंसलिंग के लिए आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर फीस जमा करेंगे और एडमिशन लेंगे। ये एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है। इसके बाद आप कॉलेज में, स्कूल में जाकर अपनी फीस सबमिट करोगे, जो मैंने आपको बता दिया 6,500 रुपए के अराउंड, 6,300 रुपए के अराउंड आपकी स्कूल की फीस लगती है। एलिजिबिलिटी
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है बच्चा, तो एलिजिबिलिटी ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपकी उम्र, एज की एलिजिबिलिटी है कि 13 से 15 साल के बीच में बच्चा होना चाहिए। जो भी बच्चा सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th के लिए अभी एंट्रेंस देने जा रहा है 2026 में, उसकी उम्र 13 साल से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, मार्च 31 2011 से लेकर मार्च 31 2013, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अप्रैल 1 2013 भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप मान्य हो, एलिजिबल हो। 2 अप्रैल 2013 होगा आपका डेट ऑफ बर्थ या इससे आगे की डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और क्लास 8th आपको पास करना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, प्राइवेट स्कूल हो सकता है, किसी भी बोर्ड का स्कूल हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। क्लास 8th आपको वहां से पास करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां से वीडियो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का आपका पेपर होता है। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब दूसरा सवाल, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। यानी कि अगर किसी सवाल का जवाब आपने गलत दिया है तो उसके लिए आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि 100 के 100 सवाल आपको एग्जाम में करके आने हैं, क्योंकि गलत सवाल देने पे आपके नंबर नहीं कट रहे हैं। तो आप 100 के 100 सवाल करके आओगे, जिसमें आपको डाउट है इसका आंसर 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, उस सवाल को भी आपको करके आना है, 100 के 100 सवाल करने। सब्जेक्ट की बात कर लें बेटा तो 5 सब्जेक्ट हैं, सबसे आपको 20-20 सवाल आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ठीक है। अच्छा, सोशल साइंस के साथ बेटा आपका करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर्स मतलब कि जो हम बोलते हैं नॉर्मल जीके, करंट जीके, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि किसी स्टेट का गवर्नर कौन है, उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है, या आपसे इंडिया के बारे में कोई जो रीसेंट एक्टिविटी हुआ है, स्पोर्ट्स में जो रीसेंट एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स में जो रीसेंट एक्टिविटी हो रही है। जैसे अभी नोबेल पुरस्कार मिला, तो इस साल का नोबेल पुरस्कार किसको, किस फील्ड में मिला, इस तरह के सवाल, करंट अफेयर्स वाले सवाल आपको सोशल साइंस वाले पोर्शन में ही आते हैं। तो करंट अफेयर्स और सोशल साइंस मिला के 20 सवाल होते हैं। करंट अफेयर्स 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 15 से 18 क्वेश्चन सोशल साइंस के आएंगे, 3 से 5 सवाल आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। इंग्लिश से 20, हिंदी से 20, मैथ से 20, साइंस से 20 सवाल, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न है और आपके सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं बेटा सिलेबस की, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, आप बार बार पूछते हो, एक बार में बच्चों ध्यान से सुन लो। 3 सब्जेक्ट आपके, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। साइंस में भी नई वाली एनसीईआरटी, सोशल साइंस के लिए भी बेटा नई वाली एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि अभी इस साल एनसीईआरटी चेंज हुई है तो नए पैटर्न पे ही आपका एग्जाम होगा। तो साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इन तीनों के लिए आप एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से करोगे। क्लास 8th के जो चैप्टर्स हैं वहां पर वही आपका सिलेबस है। बात कर लेते हैं इंग्लिश की और हिंदी की। तो इंग्लिश और हिंदी में जो आपके स्कूल की किताब है, ये बेटा मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूं, यानी कि सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे हैं या यूपी बोर्ड में जो बच्चे हैं, आप दोनों के यहां एनसीईआरटी की किताब ही चलती है। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड वाले हैं उनको दिक्कत हो सकती है। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी की किताब खरीदो, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए आप इन किताबों को खरीदो, एनसीईआरटी किताबों को, और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के लिए बेटा आपकी एनसीईआरटी किताबों को यहां पर कोई काम नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में आपको 2 चीजों पर काम करना है, ग्रामर पर और वोकैब। वोकैब बेटा बेसिकली वोकैबुलरी होता है। जैसे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश ग्रामर की, तो जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसके अलावा आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, और वोकैबुलरी वाला सेक्शन बेटा जिसमें आपका आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें। वैसे अगर हिंदी में बात कर लें तो हिंदी में बेटा हिंदी व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है,
इसके अलावा बच्चा जो आपका संधि है, ठीक है, रस हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है, तो इस तरह के सवाल। और यहां पर भी आपके शब्द विचार, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, तो ये सारा आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है। साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा सोशल साइंस में बेटा करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, न्यूज देखते रहना है, या फिर दूसरा काम क्या करना है, मैं आपको बहुत आसान काम बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम से एक हफ्ते पहले, याद रखना मेरी बात, क्योंकि हम हर साल वो बच्चों के लिए करते हैं, एग्जाम से एक हफ्ते पहले बेटा करंट अफेयर्स के लिए हमारे यहाँ पे एक टीचर हैं, वो आपके लिए एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगी जो ऐप में अपलोड करेंगे सभी बच्चों के लिए फ्री। चाहे आप हमारे पेड बैच से पढ़ रहे हो या हमारे पेड बैच से नहीं पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और स्कूल शिक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लेना। एग्जाम से एक हफ्ते पहले बेटा आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा करंट अफेयर्स का, 3 से 4 पेज का वो पीडीएफ होगा। जो भी करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ उनको याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप खुद से भी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हो, करने में सक्षम नहीं हो तो पीडीएफ का वेट करना, पीडीएफ आएगा और हम वो ऑटोमेटिकली जब पीडीएफ अपलोड होगा मैं आपको वीडियो बना के ही बताऊंगा कि बेटा पीडीएफ अपलोड हो गया है और उससे अपनी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये है बेटा सिलेबस के बारे में, ठीक है। एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगा कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर, उस चैप्टर में भी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वो चीजें आने वाले दिनों में मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बता के एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बेटा बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा किसी भी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। अब आप बोलोगे सर पीवाईक्यू क्या होता है? पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब वो सारे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2015 से लेकर 2025 का पूरा पेपर सीएचएस में जो भी क्लास 9th में हो चुका है 2015 से 2025 तक का पेपर, ये सारा का सारा पेपर आपको हमारे स्कूल शिक्षा ऐप में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर आपको इन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, जहां पर मैंने और बाकी टीचर्स ने मिलकर इन पेपर्स को सॉल्व करवाया है। तो आप उन पेपर को पहले डाउनलोड करो, सॉल्व करो, गलतियां जहां पर हो रही हैं वहां पर वीडियो देख के आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा सबसे पहले ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। दूसरा, एनसीईआरटी किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, नई एनसीईआरटी आ गई है, तो नए तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इसके बाद बेटा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से करोगे? यूट्यूब चैनल पर बेटा आप अभी ये देख रहे हो हम लोग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे मैराथन करवाएंगे, तो वहां से आप अपने क्वेश्चंस को रोज प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के। फिर बेटा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट यानी कि एग्जाम जैसा ही सिनारियो बनाकर एग्जाम देना घर पर। मॉक टेस्ट कैसे दोगे? जब आपका पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है तब आप मॉक टेस्ट देना चालू करोगे। मतलब कि आपको ये टारगेट बनाना है कि जब आपकी क्लास 8th का एनुअल एग्जाम फरवरी में होगा, उस समय तक आपने सारा सब्जेक्ट सीएचएस का भी पढ़ लिया है, सारा सिलेबस आपने खत्म कर लिया है, ताकि मार्च और अप्रैल में 2 महीने में आप ढेर सारे मॉक टेस्ट लगा सको। मॉक टेस्ट आने वाले दिनों में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर अब बेटा बार बार रिविजन करना है। सबसे लास्ट स्ट्रेटेजी मैंने लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन लिखने से मेरा क्या मतलब है बच्चा, यहां पर कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे हिंदी की बात कर लें या इंग्लिश की बात कर लें, तो यहां पर आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है? व्याकरण, ग्रामर वाले पोर्शन पर और वोकैबुलरी, शब्द विचार वाले पोर्शन पर। जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करो। जितनी ज्यादा आपकी पेन चलेगी बेटा, उतना ज्यादा आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चंस लगा पाओगे। तो मैथ्स की अगर बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है मैथमेटिक्स के लिए। साइंस की बात कर ले तो साइंस में आपको समझना भी है और याद भी करना है।
सोशल साइंस की बात कर लें तो वहां पर आपको समझना कम है, याद ज्यादा रखना है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग तरीके से आपकी तैयारी होगी, जिसमें से मैथ्स बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। मैथ्स की क्लासेस चलती हैं लाइव क्लासेस में, आप वहां से भी कर सकते हो और बैच में जुड़ के भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा एक स्ट्रैटेजी है, बेसिक स्ट्रैटेजी है, जिसको आप फॉलो करोगे, साथ में चैनल से आप जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीजें आप लगातार सीखते रहोगे और अपडेट होते रहोगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सीएचएस की तैयारी के लिए मार्केट में बहुत सारी किताब आ रही है, अरिहंत की किताब आ रही है, एमटीजी की किताब आ रही है और लोकल पब्लिशर्स की आ रही है। ठीक है, क्या उन किताबों को खरीदना चाहिए? तो बेटा मैं आपको एक शब्द में अभी के लिए सीधे सीधे मना कर रहा हूं कि आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं। जब मैंने अपनी तैयारी की थी 2015 की मैं बात बता रहा हूं, तब भी मैंने कोई किताब नहीं खरीदी थी अलग से, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर मैंने लिया था और उसके बेसिस पर मैंने तैयारी की थी। और उसी के थ्रू आप एनसीईआरटी किताब पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपका सिलेक्शन होगा। मार्केट में जो किताबें हैं मैं उनको गलत इसलिए बोल रहा हूं, उनको लेने से मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें अननेसेसरी दी हुई हैं, जो आपके काम की नहीं है वो भी वहां पर दी हुई हैं, जिससे आप अननेसेसरी चीजों को पढ़ोगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे। दूसरा, जब आप वहां पर क्वेश्चंस लगाओगे आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है, यहां तक कि बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका सोल्यूशन भी गलत दिया हुआ है। अरिहंत की किताब में गलत दिया हुआ है, एमटीजी की किताब में गलत दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें किताबों में गलत दी हुई हैं। गलत देने का कारण यह है बेटा कि जो भी किताबों को लिखा गया है या जिन जिन लोगों ने भी लिखा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते, बहुत ही लोकल तरीके से पब्लिशर्स या बहुत ही कम पढ़े लिखे ऑथर्स के द्वारा वो किताबें लिखी गई हैं, इसलिए उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। तो किसी भी किताब को लेने से आपको फायदा नहीं होगा। आपको जो जो किताबें खरीदनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी की किताब खरीद लेनी है, जिसके पास नहीं है, नई वाली। ठीक है, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम वाली। साथ में बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। सोशल साइंस में भी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके साथ जो करंट अफेयर्स आ रहा है, करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि पीडीएफ ऐप पे आ जाएगा, वहां से आपको पढ़ लेना है। मैथ्स की बात कर लें बेटा, मैथ्स में सबसे पहले एनसीईआरटी किताब लगाओ। एनसीईआरटी तुमने लगा ली, तुमको एनसीईआरटी के सारे सवाल आ गए। दूसरा बेटा स्टेप 2 पे आर.एस. अग्रवाल एक किताब आती है मैथमेटिक्स की, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे स्कूलों में चलती भी है। आर.एस. अग्रवाल किताब लगाओ। आर.एस. अग्रवाल से भी तुम्हारा पेट भर गया, आर.एस. अग्रवाल भी तुमने कर ली, ठीक है। तो तीसरी किताब मैं बताता हूं, आर.डी. शर्मा लगाओ। ठीक है, आर.डी. शर्मा अगर तुमने लगा लिया तो समझो तुम्हारे सीएचएस एग्जाम के जितने भी सवाल है सारे तुम लगा लोगे। इसके बाद भी बेटा समय बचा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है। मान लो तुम्हारे पास समय नहीं है तो एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम्हारे पास समय ज्यादा है, मैथ्स तुमको अच्छा लगता है, मैथ्स तुमको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आर.डी. शर्मा उसमें ऐड कर सकते हो। इन किताबों को फॉलो करो। हिंदी के लिए बात करें बेटा, तो हिंदी में आपके स्कूल की जो भी हिंदी व्याकरण की किताब है आप उसको अच्छे से पढ़िए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और यूट्यूब पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इंग्लिश के लिए बेटा सेम, इंग्लिश ग्रामर की जो आपकी स्कूल की किताब है उसको पढ़िए और साथ में इन दोनों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए और आप देखिए कि कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी किताबों को सिर्फ आपको पढ़ना है, कोई अलग से गाइड नहीं खरीदनी, कोई अलग से किताब नहीं खरीदनी। इन बेसिक किताबों से पढ़ के ही आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को आपको एकदम क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेना है। और जिन लोगों ने किताब खरीद ली बेटा उठा के फेंक दो, मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है, उठा के फेंक दो। उन किताबों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका एग्जाम होगा आप देखोगे एग्जाम के बाद उन किताबों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, कुछ भी नहीं आया है, मैं एकदम हकीकत बता रहा हूं। और दूसरी जगह पर बेटा आपके पास समय होगा अगर, तो आप अभी चैनल पर जाना, और हमने सीएचएस के एग्जाम के 2 दिन पहले 4 दिन पहले कई सारे मैराथन लिए थे, स्पेशल क्लासेस लिए थे, उन क्लासेस को करके देखना। बहुत सारे सवाल उन क्लासेस से डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो सही जगह से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बेटा बात कर लें तो कंसिस्टेंसी इज द की, यानी बेटा निरंतर आपको मेहनत करना है, रोज पढ़ाई करनी है। रोज आप 3 घंटे दो, 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, लेकिन रोज पढ़ना है, पढ़ाई में ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा बैच के बारे में। तो पिछले कई सालों से आपके सीएचएस के एग्जाम नहीं हो रहे थे। कब से नहीं हो रहे थे बेटा? कोरोना टाइम से, मतलब 2020-21, 2019-20-21, इन 3 सालों में एग्जाम आपका नहीं हुआ था। 20-21-22 सॉरी,
2019 तक हुआ था, फिर 2020, 21, 22 आपका एग्जाम नहीं हुआ था। 2023 से जिस साल से सीएचएस का एग्जाम होना फिर से स्टार्ट हुआ, हमने सबसे पहले बैच लॉन्च किया था यूट्यूब पर और बच्चों को फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसी बैच को बेटा आगे कंटिन्यू करते हुए बैच हमारा है अभिमन्यु बैच, ठीक है, क्लास 9 के लिए भी और 11th के लिए भी। जो चैनल पे आपको नंबर दिख रहा है वहां से बात करके एनरोल करके हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपको मन लगता है, ठीक है। आपको नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि आपको बैच की जरूरत नहीं है, तो भी कैसे आपको तैयारी करनी है, हर एक चीज मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है और आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें और बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि स्कूल शिक्षा प्लेटफॉर्म क्या है, हम क्या हैं या हम कौन लोग हैं। तो बेटा हम सारे लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, जिन लोगों को अभी आप देख रहे हो, हम सभी लोग अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वो सीएचएस की हो, जेएनवी की हो, सैनिक स्कूल की हो, या फिर और क्लास 12th के लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीयूईटी का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम होता है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, उसी का एक पार्ट है स्कूल शिक्षा। मेरे बारे में जो भी चीजें बेटा वो यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है। ये वीडियो बेटा, ये कुछ वीडियोस हैं जो मैंने 2023 में बनाई थी, जब सीएचएस का एग्जाम आपका दोबारा से होना स्टार्ट हुआ था। और उस समय की जो वीडियोस मैंने बताई थी वो ओरिजिनल वीडियोस थी हमारे दूसरे चैनल पर, जो हमारा चैनल है बेसिक शिक्षा सीयूटी एग्जाम, ठीक है। आप इन वीडियो पे देखोगे क्लास 9 वाले वीडियो पे 78,000 व्यूज और क्लास 11 वाले वीडियो पे 1,10,000 व्यूज। तो ये वीडियोस मेरी पुरानी है, अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। क्लास 9th और 11th के लिए प्रिपरेशन और सिलेबस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी उस समय पर, जो वीडियो आज भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रही है। ये वीडियो उसी वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है, जहां पर मैं चीजों को अपडेट करते हुए आपको बता रहा हूं। तो सीएचएस के लिए पर्सनल मेरे लिए थोड़ा सा ये हो जाता है बच्चों को गाइड करना, क्योंकि मेरा अपना स्कूल है, मैंने खुद वहां से पढ़ाई की है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता है बच्चों को इस स्कूल से पहुंचाना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितना कुछ अचीव किया है उसके पीछे सेंट्रल हिंदू स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। और बहुत सारी चीजें मैंने वहां पर सीखी, मैंने वहां पर देखी, जो मुझे बाकी कहीं जगह पर नहीं मिला। बाकी और कई जगह पर मुझे वो चीजें नहीं मिलती और आज मैं जहां पर हूं वो नहीं होता अगर सेंट्रल हिंदू स्कूल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता। तो बहुत सारे बच्चे का सपना होता है, पेरेंट्स का सपना होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में जाने का, और बहुत सौभाग्य की बात है कि स्कूल शिक्षा प्लेटफॉर्म इन सपनों में बच्चों को हेल्प कर रहा है। चाहे 2023 की बात हो, 24 की बात हो, 25 की बात हो, बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट 2025 में सारे के सारे बच्चे जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। बहुत ही गर्व के साथ मैं इन चीजों को बताता हूं, चैनल पे वीडियोस हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये थी बेटा क्लास 9th की प्रिपरेशन, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, ठीक है। लास्ट में ये बोलूंगा बेटा, थैंक यू ऑल द बेस्ट, और मीट यू अगेन सून। आने वाले दिनों में आपके साथ मिलते रहूंगा, बातें करते रहूंगा और आपको गाइड करते रहूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल सही ढंग से चलते रहे और सेंट्रल हिंदी स्कूल में पहुंचने का सपना जो है आपका और आपके परिवार का पूरा हो सके। तो मिलते हैं बेटा अगले बैच में, और जो बच्चे बैचेस में आएंगे तो बैचेस में तो मजा आ रहा होगा। जिन बच्चों को मजा आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर बैच में बहुत मजा आ रहा है, मैं अभिमन्यु बैच का स्टूडेंट हूं। तो मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच और हैव अ वंडरफुल डे।